Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine and taking good care of yourselves and your families. स्टूडेंट्स बायोलॉजी 9th क्लास में बेटा आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज द सेल साइकिल। स्टूडेंट जैसा कि चैप्टर नंबर 4 में हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो से डिवाइड करते हैं। अब किस तरह से, अब ये सेल हमें पता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और विदाउट सेल जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। अब एक सीरीज जो है वो एक चलती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में डिफरेंट फेजेस इंक्लूड होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट्स कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूस अ न्यू सेल्स। बेसिकली सेल जो है वो दो फेजेस में जो है डिवाइड करता है। एक होती है इंटरफेज, ठीक है, और दो इसकी फेजेस होती हैं माइटोसिस और मियोसिस, और दो इसकी फेजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास इंटरफेज और दूसरी होती है हमारे पास जो है वो जी नॉट फेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक होती है माइटोटिक फेज और एक होती है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जो होती है वो लॉन्ग फेज होती है सेल साइकिल की बेसिकली, और माइटोटिक फेज होती है वो शॉर्ट फेज होती है, शॉर्ट पीरियड होता है। ठीक है, जब और इन फेजेस से गुजरते हुए सेल जो है वो डिवाइड करता है और पूरा जो है वो एक नया इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब इंटरफेज में जो है वो G1 फेज, एस सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज जो है वो इंक्लूड होती है, जबकि उसके बाद M फेज जो है शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट फेज होती है, और उसमें ये सेल जो है वो फाइनली जो है वो डिवीजन के प्रोसेस में कंप्लीट होता है। अब G1 फेज को अगर हम देखें तो G1 फेज में कि जब सेल स्टार्ट करता है, सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो G1 फेज से स्टार्ट होता है। इस फेज के दौरान क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। हमें पता है कि सेल जो है उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं और हर ऑर्गेनेली एक अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। हर ऑर्गेनेली का एक जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसके लेकर एक पूरे सेल का जो है वो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, और इस तरह से जो है वो वर्क चलता है पूरा। तो इस फेज में क्या होता है कि एक नंबर ऑफ जो है ऑर्गेनेली वो इंक्रीज हो जाते हैं ऑर्गेनेली में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus वगैरह ये सारा कुछ, और इसके साथ साथ प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और उसके साथ साथ सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज, जैसा कि जो कि एस फेज सिंथेसिस फेज में चाहिए डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए, वो जो है ऑल्सो मार्क किए होते हैं इस फेज में। उसके बाद आ जाती है बेटा एस फेज। एस फेज को नेम से इंडिकेट करता है सिंथेसिस फेज, सिंथेसाइज, डुप्लीकेशन, नई चीज की जो है सिंथेसाइजेशन हो जाना। इस फेज में क्या होता है कि सेल डुप्लीकेट करता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को सेल जो है डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स, अपने क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है जिसके रिजल्ट में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट फेज आ जाती है G2 फेज। उसमें क्या करता है सेल के प्रोटीन जो कि एसेंशियल होती है माइटोसिस के लिए, M फेज जो नेक्स्ट स्टार्ट होनी है, वो मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, और G2 फेज जो होती है आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज सेल एंटर द डिवीजन फेज, जिसमें मैंने बताया था कि 2 फेजेस है इंटरफेज की 3 जो है स्टेप्स में G1 एस फेज और G2 फेज, जबकि उसके बाद G2 फेज कंप्लीट होने के बाद M फेज माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस इन व्हिच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, बट इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने ही दोनों ही डॉटर सेल्स में होंगे, एज इट इज कॉपी होगी पेरेंट सेल की। ठीक है, सेल दैट हैव टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव द एंटर्ड अ स्टेट ऑफ कंसिस्ट कॉल्ड जी नॉट फेज। कुछ सेल्स होते हैं वो जो मजीद डिवाइड नहीं होते तो वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं, जैसे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
वो उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 4 मंथ्स का होता है, ठीक है। 4 मंथ्स के बाद जो है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होते हैं और नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि G0 फेज में कौन कौन से सेल, ये यहाँ पर आप डायग्राम को देखें, ठीक है। G1 फेज है, G1 फेज में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज, ग्रोथ इन साइज, और S फेज में डुप्लीकेशन होती है। G2 फेज में जो है वो ग्रोथ जो होती है, और M फेज में फाइनली जो है वो डिवीजन हो जाती है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये दो जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये सेंटर में जिस पॉइंट से दोनों जो है वो अटैच हुई है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये 8th क्लास में भी हम डिटेल से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसमें दोबारा से मैं आपको करवाऊंगी माइटोसिस और म्यूसिस की फेजेस में इंशाल्लाह। G0 फेज इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सेल्स एंटर G0 फेज, जो मतलब यूनिसेलुलर में नहीं, मल्टीसेलुलर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो है वो सेल्स जो है वो एंटर हो जाते हैं G0 फेज में, फ्रॉम G1 टू स्टॉप डिवाइडिंग। अब वो कौन से हैं जो कि रिमेन इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड, जैसे न्यूरॉन सेल्स, नर्व सेल्स, ये ब्रेन के सेल्स वगैरह, ठीक है। ये नहीं जाते, ये डिवाइड नहीं होते, ये स्टॉप कर जाते हैं, उसमें इनडेफिनेट पीरियड के लिए चले जाते हैं। जबकि जो सेल्स होते हैं G0 फेज में जो सेमी परमानेंटली कुछ अर्से के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे लिवर और किडनी वगैरह के, और जो कि मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 एंड कंटिन्यू टू डिवाइडिंग थ्रू आउट, जो कि एंटर मतलब कि G0 फेज में जाते ही नहीं है, वो होते हैं जैसे एपिथेलियल सेल्स, स्किन सेल्स वगैरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज डिस्कस किया है सेल साइकिल, कि सेल साइकिल की दो मेन फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोटिक एम फेज। इंटरफेज लॉन्ग फेज जबकि माइटोटिक शॉर्ट फेज, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, तीनों फेजेस को, G1 फेज को, S फेज को, G0 फेज को, G2 फेज को, G0 फेज को, एंड देन माइटोटिक फेज। तो होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा फिर भी आपको किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और माइटोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।